अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो हाँ जी बेटा, आज हम करते हैं जी स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 2.3 के जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं जो रहते थे। तो जी उसके बेटा हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 है, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर जहां तक रही क्वेश्चन नंबर 6 की बात, वो शॉर्ट है। करते हैं जी पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? फाइंड पी की वैल्यू फाइंड करनी। इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। पहले तो हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं ना। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है जो कि 1 है, ऐसी है। एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है जो कि -1 है, और लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू होती है जो पी स्क्वायर। अब रूट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन के अगर स्टेटमेंट रीड करें, फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, के रूट्स के दरमियान कितने का फर्क है? एक का फर्क। तो हमने रूट सिलेक्ट भी उस हिसाब से करना है। लेट अल्फा एंड अल्फा +1 और रूट्स। उन्होंने कहा बेटा फर्क है रूट्स के दरमियान एक का, ठीक है। यानी अगर एक रूट 5 है तो दूसरा या तो 6 होगा या 4 होगा, यानी एक नंबर पीछे या एक नंबर आगे। जैसे एक रूट अगर 10 है तो अगला रूट दूसरा रूट क्या होगा? या तो 10 से एक नंबर आगे चले जाएंगे 11, या 10 से एक नंबर पीछे आ जाएंगे 9। एक का फर्क जो है। ऐसे अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा आप ले लेंगे अल्फा +1 या अल्फा -1 भी ले सकते हैं। 1 का फर्क रखना है तो इसलिए 1 है। आते हैं जी बेटा सम की तरफ। सम के लिए हम दोनों रूट्स को जमा करेंगे, पहला रूट प्लस दूसरा रूट। सम का फार्मूला -b/a। माइनस बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाए। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा +1 इक्वल टू 1। बेटा 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा 0। 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 0 है। ऐसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, पहला रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट। फार्मूला C/A। सी की वैल्यू बेटा जी p²/1, यानी हमारे पास ये बन गया अल्फा इंटू अल्फा +1 इक्वल टू p²। अल्फा की वैल्यू क्या है जी? 0, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 0। 0 + 1 इक्वल टू p²। p² इक्वल 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वो 0 बन जाता है। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो p इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेम एज इट इज। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जिसका? सेकंड पार्ट की एक बार इक्वेशन राइट करते हैं। x² + 3x + p + 2 इक्वल टू 0। p -2 p x² + 3x + p -2 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, के इक्वेशन का जो रूट्स है डिफर बाय 2। इधर बेटा 1 का डिफरेंस था तो एक अल्फा और अल्फा +1 लिया। इधर वो कहते 2 का फर्क है तो एक अल्फा और दूसरा अल्फा +2 लेंगे। पहले वैल्यूज निकालते हैं। x² के साथ a की वैल्यू होती है जो 1 बन रही है, x के साथ b की वैल्यू होती है जो 3 है, और लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू थी p -2। ठीक है। लेट अल्फा एंड अल्फा +2 और रूट्स। 2 का फर्क था इसलिए +2 लिया, तो 5 का फर्क होता है अल्फा और अल्फा +5 ऐसे जितना भी डिफरेंस हो। सम के लिए दोनों रूट्स को जमा करेंगे, फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट। फार्मूला -b/a। -b की वैल्यू 3/1 आ गई। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा +2 -3। 2 प्लस का उधर जाके माइनस का आ जाएगा -5, और 2 हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड है।
अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली सम से। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट। प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए, सी हमारे पास बेटा है पी माइनस टू ओवर ए की वैल्यू है 1। तो हमारे पास ये जो बन जाएगा अल्फा को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऐसे भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें ऐसे पुट कर लें तो कोई मसला नहीं। अल्फा अल्फा की जगह बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू -5/2। इधर भी अल्फा की जगह -5/2 +2 इक्वल टू p -2। -5/2 एलसीएम आएगा इसका बेटा 2। ठीक है, 2 to 4 p -2 ओके हो गया। ये बन जाएगा -5/2 -1/2 इक्वल टू p -2। माइनस माइनस प्लस, 5 1 द 5 और 2 2 द 4, 2 माइनस और इधर आके प्लस हो जाए। इसका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। ऐसे ही है मेरा बेटा, इसका अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 4 और 4 2 8। तो इधर से हमारे पास जो P आएगा, P इज इक्वल टू 8 + 5 13/4। ये आ गई जी हमारे पास P की वैल्यू। दो पार्ट थे, दोनों छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो ये इनका आंसर आ गया। इनका स्क्रीनशॉट ले। किसी भी क्वेश्चन में बेटा कोई इशू आ करे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। शाबाश मेरा बेटा। आते हैं जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 3 पार्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हम इक्वेशन राइट करते हैं, तब तक आप इसकी स्टेटमेंट को रीड करें। शाबाश। x² - 7x + 3m - 5 = 0। वो कह रहे हैं इस इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो 3α + 2β = 4 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब क्या मतलब है जी, इधर से हमें पता चल रहा है कि इसमें अल्फा बीटा यूज हो रहा है, इसके रूट्स अल्फा बीटा ही लेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। एज एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है वो 1 बन रही है, एक्स के साथ बी वो -7 है, और लास्ट वाली टर्म सी। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। सम के लिए बेटा अल्फा प्लस बीटा आएगा। फार्मूला क्या बनेगा, -b/a। माइनस बी की वैल्यू -7 है, ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7। इक्वेशन 1 बन गई। प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला बनेगा c/a। c हमारे पास है 3m - 5 और a 1 है, ओवर के नीचे 1 लिखो या ना लिखो। तो जो अल्फा बीटा के इसके इक्वल आया 3m - 5। एज इट इज गिवन दैट, एक कंडीशन एक रिलेशन हमें क्वेश्चन के अंदर भी तो बेटा दिया हुआ है, वो भी राइट करते हैं। 3α + 2β = 4। 3α + 2β = 4। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोगों ने पहले तो ये देखना कि तीनों इक्वेशंस में किस इक्वेशन में एम पड़ा। ठीक है, एम पड़ा है बेटा हमारे पास इक्वेशन 2 में। ठीक है, ये हमारे पास एम पड़ा, ये वाला। हमने इस m की वैल्यू को फाइंड करना। हम m की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम इधर से अल्फा और बीटा को खत्म कर लें, और अल्फा बीटा तभी खत्म कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो वो इधर पुट कर दें, हमारे पास बीटा की वैल्यू भी हो वो इधर पुट कर दें, ताकि सोल्व करने पे m आ जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास अल्फा और बीटा इनकी वैल्यूज अभी नहीं है, मतलब हम ये वाली इक्वेशन अभी यूज नहीं कर सकते। पीछे रहेगी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली। बाय एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते होते हैं,
जैसे एक्स वाई की शक्ल में दो इक्वेशन होती हैं, या तो दोनों में एक्स वाली रकम सेम बना लेते हैं या वाई वाली सेम। ऐसे इसमें भी अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा, या तो अल्फा सेम बना लो या बीटा सेम बना लो। चले मैं चाहता हूँ कि हम बीटा सेम बना लें। इधर बीटा के साथ 2 है तो इधर भी बीटा के साथ 2 होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करने लगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा, ये 2 बीटा इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों में, सॉरी 1 4 नहीं, अब इक्वेशन 3 और 4, 3 और 4 इन दोनों में बीटा सेम बन गया। इसको करते हैं हम सबट्रैक्ट, इसको हम क्या करते हैं जी, सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सबट्रैक्ट करने लगे हैं जी बेटा। 4 हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 14। 3 और 4 को सबट्रैक्ट करना था, 4 राइट कर ली। यस 3 हमारे पास क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। चूंकि हम कर रहे हैं सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट में नीचे वाली टर्म के साइन हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसी है, प्लस था चेंज होकर माइनस हो गया, ये 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस का कैंसिल, इधर से आ जाएगा माइनस अल्फा इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू -10। ऐसी है बेटा। इधर से हमारे पास अल्फा की एक वैल्यू आई है, अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 3 4 जिसमें मर्जी पुट करके बीटा निकाल। चले माने में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा -10 प्लस बीटा इक्वल टू 7, 10 माइनस का इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, तो बीटा की क्या वैल्यू आएगी 17। बीटा की वैल्यू भी हमारे पास बेटा जी आ गई। अब अल्फा और बीटा दोनों हम इस इक्वेशन में पुट करके हम नहीं फाइंड कर सकते इजीली, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ठीक है, क्या लिखेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बेटा क्या थी, अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा -10, बीटा, बीटा की जगह आ जाएगा 17 इक्वल टू 3m -5, इनको मल्टीप्लाई करके -175 माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है बेटा, यह आ जाएगा -165 इक्वल टू 3m, 3 मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब इसको 3 पे कट कर देना है। ये 3 पे जब हम कट करेंगे 5 3 15 और एक बच गया 5 3 15, यानी इधर से हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी -55 है। हमें m का आंसर चाहिए था, तो फाइनली हमने m की वैल्यू फाइंड की। बाकी दोनों पार्ट भी सेम एज इट इज है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम बाकी दोनों पार्ट पे जा सकें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 के बेटा सेकंड पार्ट पे आते हैं। मेथड आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, सेम यही मेथड है, तो ये हम थोड़ी सी स्पीडली करेंगे। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें जो इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0, x² प्लस जी बिल्कुल। एस ए की वैल्यू क्या है जी, इधर से 1 मिल रही है, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 3m माइनस 5। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। सम के लिए अल्फा प्लस बीटा आएगा, सम का फार्मूला -b/a, माइनस बी की वैल्यू 7/1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, उसके लिए अल्फा बीटा यानी फार्मूला c/a, c हमारे पास है 3m माइनस 5/1, यानी अल्फा बीटा हमारे पास आया 3m माइनस 5, ये इक्वेशन 2।
अब एक हमें गिवन भी दी हुई है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट, गिवन बेटा क्या है जी, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4, 3 अल्फा माइनस 2, जी बिल्कुल। अब सेम वही बात, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। हम m की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हो। हमारे पास अल्फा की ना ही वैल्यू है ना ही बीटा की वैल्यू हो, तो हम अभी ये इक्वेशन 2 यूज नहीं कर सकते। पीछे अगर रहेगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इन दोनों की मदद से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए या तो अल्फा को सेम बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशन में, या बीटा को, ताकि वो कैंसिल हो जाए। बीटा अगर सेम बनाना हो, इधर बीटा के साथ 2 है तो हम चाहते हैं इधर भी बीटा के साथ 2 हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ये बन जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू -14। इन दोनों में बीटा बेटा सेम बन गया, इनको ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, चलिए इधर ऊपर आ जाते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4, जबकि दूसरी 4 वाली है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई कि जब हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये 2 अल्फा ये 2 बीटा और 7 टू द 14 आना था, वो हमने जस्ट 4 लिख दिया। शुक्र करें जल्दी पता चली। -14 सब्ट्रैक्ट कर दे तो नीचे वाला का साइन चेंज करना था, चूंकि ऐड करें तो साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। 2 अल्फा बीटा प्लस माइनस का कैंसिल, ये बन गया 5 अल्फा इक्वल टू -10। 5 हो रहा मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो अल्फा की जो वैल्यू आई है वो -2 आई। अल्फा की क्या वैल्यू आई? -2 आई है। ये अल्फा की वैल्यू पुट करके बीटा निकालना, किसमें पुट कर लें? 1 में ही करते हैं जी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा -2 प्लस बीटा इक्वल टू -7। 2 माइनस का इधर आके प्लस का, तो बीटा की जो वैल्यू आई -5। बेटा अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं। करते हैं जी पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? अल्फा की जगह आ जाएगा -2, बीटा की जगह आ जाएगा -5 इक्वल टू 3m -5, 3m -5। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10, 5 माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, 10 प्लस 5 15, 3 हो रहा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास फाइनली जो m का आंसर आया m इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, इसी के साथ हमारा इसका पार्ट नंबर 2 भी होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बेटा थर्ड पार्ट पे आते हैं, वो भी सेम एज इट इज है। ठीक है, इक्वेशन क्या है जी उसमें? 3x² -2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x² -2x प्लस 7m प्लस, जी बिल्कुल। वैल्यूज ने फाइंड करते हैं। पहले x² के साथ a होता है वो 3 है, x के साथ b की वैल्यू होती है वो -2 है, लास्ट वाली c होती है 7m प्लस 2। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, सम के लिए दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, फार्मूला -b/a, -b की वैल्यू -2, a हमारे पास है 3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/3। 3 बेटा डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 बनी।
प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला सी ओवर ए। सी की वैल्यू है 7m प्लस 2 और ए हमारे पास है जी 3। तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 7m प्लस 2। 3 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन 2। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट, अब गिवन क्या है जी हमें हमारे पास, अब उसकी बात करेंगे। जो रिलेशन हमें गिवन था वो 7 अल्फा माइनस 3 बीटा, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। सेम पिछले दो पार्ट्स वाली कहानी, इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। m की वैल्यू अभी फाइंड करेंगे अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर इधर पुट कर दें, तो इसके लिए पहले अल्फा बीटा यू निकालना पड़ेगा, यानी अभी हम इक्वेशन 2 यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू ना हो। और निकालेंगे कैसे, इक्वेशन 1 और 3 की मदद से। दोनों में या तो अल्फा को सेम बनाना पड़ेगा या बीटा को। इसमें भी 3 बीटा, इसमें भी 3 बीटा ऑलरेडी सेम है, इसमें प्लस का है, इसमें माइनस का है, तो इसको ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। नीचे में भी नजर ना आए, इधर आ जाते हैं। 1 और 3 को ऐड करना है बेटा, हमारे पास 1 है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। कैंसल 7 प्लस 3 10 अल्फा इक्वल टू 20। 10 हो रहा मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, अल्फा की वैल्यू क्या आई जी 2। अब अल्फा की ये जो 2 वैल्यू है हमने पुट करके बीटा फाइंड करना है। अब हम जिसमें मर्जी चाहे पुट कर सकते हैं, 1 में या 3। चलिए अगर 1 में पुट करनी है, वो थी 3 अल्फा, 3 अल्फा की जगह उसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2। 3 टू 6 प्लस का उधर जाके माइनस का, 3 हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो बीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास -4/3। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अब इसमें पुट करके हम m इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 क्या, 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा की जगह आ जाएगा बेटा 2 और बीटा की जगह आ जाएगा -4/3 इक्वल टू 7m प्लस 2, 7m प्लस 2। 3 3 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 टू 8, 2 प्लस का इधर आके माइनस का, ये बन जाएगा -10। 7 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास फाइनली जो m की वैल्यू आई -10/7। तो इसी के साथ हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शाबाश। इस एक्सरसाइज का जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। अब इसका क्या काम है, इसमें सम प्रोडक्ट की बात हुई है, पहले सम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं कि लैम्डा उन्होंने क्या कहा होगा। फर्स्ट पार्ट 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। 2m प्लस 3x² प्लस 7m माइनस 5x 3m जी बेटा। एज x² के साथ a की वैल्यू होती है वो 2m प्लस 3 है, x के साथ b की वैल्यू होती है वो 7m माइनस 5 है, लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू वो 3m माइनस 10। सम का फार्मूला आता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू 7m माइनस 5 ओवर ए है 2m प्लस 3। माने जब अंदर जाएगा तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए
सी हमारे पास है 3m माइनस 10 और ए हमारे पास है 2m प्लस 3। कंडीशन की बात करते हैं। क्वेश्चन एक बार आप लोग अगेन रीड करें, शाबाश। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बेटा जब आप लेक्चर देखते होते हैं साथ बुक रखा करें ताकि आप खुद भी एक बार क्वेश्चन रीड करा करें, उसको समझा करें कि क्या कहा गया। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे आ जाएगा, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन एक बार खुद स्टेटमेंट एक दो बार गौर से नहीं रीड करेंगे आपको भूल जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन यह है कि इफ सम एंड प्रोडक्ट के जो सम है और प्रोडक्ट है इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, कि बेटा जो सम है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के। सम किसके इक्वल है, लैम्डा के। और जो प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल है, लैम्डा के। जब सम भी लैम्डा के इक्वल, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल, इसका मतलब है तीनों आपस में बराबर हुए। सम और प्रोडक्ट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब तीनों बराबर हैं तो सम और प्रोडक्ट बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एस की वैल्यू -7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3। पी की वैल्यू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। नीचे वाला सेम था, कैंसिल हो गया। क्या बच गया, -7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10। 3m प्लस का इक्वल के इधर आके माइनस का आ जाएगा, 5 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये -10m माइनस 15, माइनस माइनस से कैंसल, तो 10 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10। m की क्या वैल्यू आई है जी, 5 ओवर 2। ये आई जी हमारे पास m की वैल्यू। इसका मेरा बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं। शाबाश हरिया। हाँ जी, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चल इसको रेज करते हैं और फिर इसका जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। बेटा जो सेकंड चैप्टर है, बार बार आप लोगों को बताया गया कि 9th में हमारे पास एक्सरसाइज है फिक्स्ड होती थी कि अच्छा इसमें से लूंगा ना इसमें, लेकिन 10th में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज जो 2.4 है उसके अलावा हर एक्सरसाइज से पेपर में कई बार लोग आए हुए हैं। ठीक है, 2.4 के अलावा, क्योंकि वो शॉर्ट एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा जो सेकंड पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5m x माइनस 9m माइनस 70 इक्वल टू 0। हाँ जी, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है वो 4 है, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है वो -3 प्लस 5m है, लास्ट वाली टर्म सी की वैल्यू -9m माइनस 70। सम की अगर बात करें तो -b ओवर ए, माइनस फार्मूले वाला और b की वैल्यू में भी माइनस है, इस बात का ख्याल रखिए, इसलिए डबल माइनस आ, ए की वैल्यू 4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस 5m ओवर 4। प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए, सी की वैल्यू बेटा है -9m माइनस 17, ए हमारे पास है 4, माइनस जब अंदर जाएगा साइन चेंज -9m प्लस 17 ओवर 4। इसमें भी सेम वही कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसमें भी बेटा वही कंडीशन है कि जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल। तो इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट एस और पी भी तो आपस में इक्वल हुए। एस की वैल्यू 3 प्लस 5m ओवर 4 और पी की वैल्यू -9m प्लस 17 ओवर 4, 4 4 से कैंसिल,
3 प्लस 5m इक्वल टू माइनस 9m प्लस 7। 5m 9m माइनस का इधर आके प्लस का आ जाएगा, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये तो बन गया 14। ऐसी है 5m प्लस 9m, ये भी 14m बन गया। 14 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो m की क्या वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 1। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके साथ ही हम अपना लेक्चर इधर पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।